हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और ये आपका ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल। और मैं हाजिर हूं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने के लिए। जैसे कि पिछले टर्म में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बुकलेट दिया था, उसमें मैंने कुछ प्रश्न लिखे थे, उनको मैं आज सॉल्व कराता हूँ। तो उस बुकलेट में जो पहला क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला, HF HBr की तुलना में कम ध्रुवीय है। HF HBr की तुलना में कम ध्रुवीय है, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। HF जो होता है ज्यादा ध्रुवीय होता है HBr से। मैंने आपको पोलैरिटी पढ़ाया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, ध्रुवण क्षमता। तो सबसे ज्यादा ध्रुवणता अगर देखा जाए तो HF की होगी, उसके बाद HBr की होगी। तो मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला तो असत्य हो गया, ये गलत है। पूर्णतः शुद्ध जल में कोई आयन नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। पूर्णतः शुद्ध जल में कोई आयन नहीं, H+OH-। अब जरा हम लोग C को देख लेते हैं। रासायनिक बंध जब बनता है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है, ये सही है आपका। भाई रासायनिक बंध जब बनता है, दो एटम दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, तो परमाणुओं में प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो रासायनिक बंध नहीं बनेगा, क्योंकि परमाणु जब आपस में पास पास आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, तो दूर भाग जाएंगे। तो बंध तभी बनेगा जब आकर्षण बल से ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर, रासायनिक बंध जब बनता है आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है, मतलब प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएंगे, कम, और आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा, तभी रासायनिक बंध बनेगा। मतलब आकर्षण बल ज्यादा और प्रतिकर्षण बल कम, तो रासायनिक बंध बनेगा, इसलिए सी आंसर। चलो डी भी चेक कर लेते हैं, कहीं ये भी तो सही नहीं है। सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है आयनिक बॉन्ड्स में, आयनिक बंधों में। तो सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो पहले क्वेश्चन का सी आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर। जिन बच्चों का सही है उनका सही है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ऋणायन HCOO- कौन कार्बन ऑक्सीजन बंध एक समान लंबाई के हैं? इसमें कौन दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ऋणायन HCOO में कार्बन ऑक्सीजन कौन नहीं है, में है, यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग था। ऋणायन HCOO- में कार्बन ऑक्सीजन बंध एक समान लंबाई के हैं, इसका कारण है, कह रहा है C, यहाँ पर लिख देते हैं COO, और यहाँ पर क्या है बच्चों, HCOO- आयन है, और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध एक समान बंध लंबाई के हैं। इसका कारण क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहले तो ऑप्शन देख लें। ऋणायन HCOO- में दो अनुनादी संरचनाएं हैं। बी नंबर, ऋणायन अम्लीय अणु से एक प्रोटॉन निकालने पर प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कक्षक संकरित है, वो तो सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं होता, मतलब ये भी गलत है। और हम देखें C डबल बॉन्ड O बंध CO बंध की अपेक्षा कमजोर होता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो अगर हम पहले को देखें, ऋणायन HCOO- में दो अनुनादी संरचनाएं हैं, मतलब ये वाला हमारा सही है। इन्हीं के कारण हमारा जो होगा HCOO- में कार्बन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई एक समान होगी। अब आइए जरा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे आप लोग बनाएंगे तो इसका इधर एक तरफ H जोड़ दें, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज। इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। बोलिए अब बच्चों क्या होगा कि अगर ये पाई बॉन्ड कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो यहाँ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगला तैयार हो जाएगा, HC, और यहाँ पर O है, O पर कैसा चार्ज है, सिंगल, ये माइनस चार्ज उस पर गया
और इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर आप माइनस चार्ज यहाँ पर लाएंगे, तो या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आप ना बनाना चाहें ना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए माइनस यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। अब फिर आप इसको यहाँ लाएंगे तो फिर माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आप इसको यहाँ लाएंगे तो ये फिर माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो फिर यही वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारे पास टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, 2, 1 और 2। अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब तीसरा तो नहीं बनने वाला, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, अनुनाद संकर बनाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा अब तीसरी संरचना नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, फिर वही प्राप्त हो जाएगी। पहली संरचना दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं बच्चों, HC, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए O है सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड। आप देखिए एक समय माइनस चार्ज यहाँ था, एक समय माइनस चार्ज यहाँ भी है, तो मतलब दोनों ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश लगा देंगे, आंशिक। उसके बाद देखिए एक समय पाई बॉन्ड यहाँ था, एक समय पाई बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पर आंशिक पार्शियल पाई बॉन्ड इधर लगा देंगे, पार्शियल पाई बॉन्ड इधर लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। 2 अनुनादिक संरचनाएं हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इन्हीं के कारण कार्बन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन ऑक्सीजन बंध, कार्बन ऑक्सीजन बंध क्या होते हैं, समान बंध लंबाई के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड है और यहाँ भी पार्शियल पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों ऑक्सीजनों में कोई भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड। इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, बंध लंबाई एक समान होती है। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है बंध कोण का सही क्रम है, और ये क्वेश्चन है आपका AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। तो बंध कोण का सही क्रम है मतलब आपको बंध कोण के क्रम को बताना है। सबसे ज्यादा बंध कोण अगर मैं आपको पहले दिखा दूं तो बंध कोण सबसे ज्यादा BF3 का 4 ही है, हम चारों का देख लेते हैं। SiH4 109 डिग्री 28 मिनट होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है बच्चों, sp3 होता है, आप जानते हैं। तो SiH4 का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, और इसका बंध कोण अगर देखा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। BF3 का देख लिया जाए, बोरान ट्राईफ्लोराइड का, तो अगर आप बोरान ट्राईफ्लोराइड का देखेंगे तो बच्चों ये कौन सा संकरण होगा, 3 सिग्मा बंध है, तो sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण में बंध कोण का मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं 120 डिग्री होता है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। NH3 का देख लेते हैं, अमोनिया का। अगर हम अमोनिया को देखा जाए तो इसमें भी 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 120 नहीं होगा बच्चों इसमें क्योंकि 3 सिग्मा बंध होते हैं, 1 लोन पेयर 4, तो sp3 संकरण हो जाता है। और sp3 संकरण होने के कारण इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर आप देखें बच्चों तो अमोनिया के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल, ये इसका बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है, जिसके कारण ये बंध कोण को कम कर देता है, बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। तो इसका बंध कोण लगभग आ जाता है 107 डिग्री के आसपास। अब हम देखते हैं H2S को, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को देखते हैं। और बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इसका 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बॉन्ड एंगल आता है, 6 डिग्री, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड निकल जा रहा है, 92.6 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बंध कोण का सही क्रम आपको बताना है। तो बंध कोण का सही क्रम, सबसे ज्यादा बंध कोण का मान किस में आ रहा है, BF3 में आ रहा है, मतलब सबसे फर्स्ट सबसे ज्यादा BF3 का है। तो BF3 किस में सबसे ज्यादा है, सब में सबसे ज्यादा है, मतलब इसको छोड़ के सब में सबसे ज्यादा है, अर्थात ये तो पहले गलत हो गए,
कंपटीशन से बाहर हो गया। अब बचे कौन, 1 2 3, 3 में कंपटीशन है। तो 120 के बाद दूसरा नंबर किसका आ रहा है, SiH4 का, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट है इसका बंद कोण का मान। तो दूसरे नंबर पे हम इसको लेंगे। SiH4 दूसरे नंबर पे कहाँ है, दूसरे नंबर पर यहाँ है। देखो BF3 के बाद दूसरे पे यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, मतलब ये दोनों पे है और इस पे NH3 आ गया, अर्थात ये कंपटीशन से बाहर हो गया, दोनों पे कंपटीशन रह गया। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पे 120, 109 और 107, मतलब तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, NH3 आ रहा है। तो तीसरे नंबर पे NH3 किसमें है, 1 2, तीसरे पे H2S है। H2S का तो सबसे कम है, मतलब ये कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं BF3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, BF3 का बंद कोण का मान सबसे ज्यादा, इसका SiH4 का, फिर NH3 का और सबसे कम H2S का। यहां से आप लोग देख सकते हैं BF3 का 120 डिग्री, SiH4 का 109 डिग्री 28 मिनट, NH3 का 107 डिग्री, H2S का 92 डिग्री 92.6 डिग्री कह लो आप। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, सी वाला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं हमारे सामने ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है NO में बंद की कोटि 2.5 है, जबकि NO प्लस में यह 3 है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जबकि NO प्लस में यह 3 है। कौन सा कथन सत्य है, मतलब आपको दिया हुआ है NO की बंध लंबाई दिया है बच्चों 2.5 और NO प्लस की बंध लंबाई आपको दिया है 3। बंध कोटि दिया हुआ है, बॉन्ड आर्डर NO का बॉन्ड आर्डर 2.5, NO प्लस का बॉन्ड आर्डर 3 दिया है, और पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, अर्थात आपसे पूछ रहा है बंध की लंबाई। सब में, चारों में बंध की लंबाई हम देखते हैं, बंध की लंबाई से संबंधित क्वेश्चन है। बंध की लंबाई ये हमें ज्ञात करना है, और NO का बंध कोटि दिया है 2.5, NO प्लस का बंध कोटि कितना दिया हुआ है 3। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, बंध कोटि अधिक होगी तो बंध लंबाई कम होगी, मतलब हम कह सकते हैं बंध कोटि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई। बंध लंबाई ये मैंने आपको पढ़ाया भी था क्वेश्चन, मतलब बंध कोटि ज्यादा होगी तो बंध लंबाई कम होगी, और बंध लंबाई ज्यादा होगी तो बंध कोटि कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब बंध कोटि किसका ज्यादा है, NO प्लस का ज्यादा है, बंध कोटि 3 है, तो बंध लंबाई इसकी क्या होगी, कम होगी, मतलब इसकी बंध लंबाई कम और इसकी बंध लंबाई ज्यादा। क्योंकि देखिए ना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बंध कोटि बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसकी बंध कोटि ज्यादा उसकी बंध लंबाई कम। तो ये देखो मैंने 3 का बंध कोटि 3 था तो मैंने लंबाई क्या कर दिया, कम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है जिसमें NO की बंध लंबाई क्या कह रहा हो, ज्यादा। तो बंध की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती, काहे नहीं ज्ञात की जा सकती भैया, बिल्कुल गलत है। NO प्लस में बंध की लंबाई, NO में बंध की लंबाई NO प्लस की अपेक्षा अधिक है, NO में बंध की लंबाई NO प्लस की अपेक्षा अधिक है, तो NO में ज्यादा है, NO प्लस की कम है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। आइए सी भी चेक कर लेते हैं। NO प्लस में बंध की लंबाई NO के बराबर है, बिल्कुल गलत, काय बराबर हो जाएगी, बंध कोटि अलग अलग है। ये चौथा नंबर NO में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी था। आइए इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और बढ़िया सा आप लोग इनको पढ़ते चलिए, देखते चलिए। हाँ बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ 5वां नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका बच्चों IEEE 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक पहले हम समझ लें, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो बच्चों, समान।
सम इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाए समान, उसे बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। और पूछ रहा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस, ऑक्सीजन, चलिए चेक किया जाता है। अगर हम इसमें देखें, हाँ तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखिए समझिए जरा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास फास्फोरस का देखा जाए तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हम सभी का निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो फास्फोरस और PO4 ट्रिपल माइनस, या यही निकाल लेते हैं, सभी का देखते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15, तो 15 इसका हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 8 चौको 32, और प्लस 3 माइनस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, ये 3 हो जाएगा। अर्थात टोटल अगर माइनस चार्ज है तो जोड़ेंगे, प्लस चार्ज है तो घटाएंगे। तो होगा क्या हमारे पास बच्चों, देखिए 3 जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सल्फेट आयन में देख लेते हैं, ये इसका था, और सल्फेट आयन का देख लेते हैं हम लोग। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने? 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 चौको 32, प्लस और 2 माइनस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया जाए, तो 2 2 4 और 4 6 10 की 0 हासिल लगा 1, और 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 50 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए। चलो ClO4 में देख लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसीलिए 17 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 चौको 32 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3 और 7 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। इसमें 50 इलेक्ट्रॉन सभी में आ रहे हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब पूछ क्या रहा है? कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? मतलब हमारा यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं, ये वाला हमारा, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक है। Cl में देख लेते हैं, तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, तो 7 6 13 और 1 14, 1 माइनस। N2 14 इलेक्ट्रॉन, बंद कर दो उसको, 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने? 6 6 12 और 2 माइनस, 12 और 2 माइनस कितने हो जाएंगे? 14। भाई एक कार्बन का 6, तो 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब इसमें सब में 14 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए C को देखते हैं। SO4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, NO3 सिंगल माइनस। सल्फेट आयन में, सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 16, 8 चौको 32, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, तो 2 2 4 6 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 6 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। SO4 है कि 3 है ये? 1 मिनट ऑप्शन मिलाने दीजिए जरा बच्चों। पांचवा का SO4 नहीं है, पांचवा का यहाँ बच्चों SO3 है। क्वेश्चन मैंने मिस्टेक लिख दिया था। पांचवा प्रश्न था आप लोगों का SO3, 2 माइनस, CO3 डबल माइनस, NO3 माइनस। हाँ ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। आप लोगों को ये मिला हुआ है सबको, इस पे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो सल्फर का 16 और 8 त्रिक 24 और 2 माइनस का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, मतलब SO3 डबल माइनस का इलेक्ट्रॉन कितने? 42। और कार्बोनेट आयन में देखें, कार्बन का कितना बच्चों? 6, ऑक्सीजन 8 त्रिक 24 और प्लस 2 माइनस, तो 2 4 2 6 और 6 12,
12 की 2 हासिल लगा 1 और 2 और 1 3, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 त्रिक 24 और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है तो +1 लगा दो। 7 1 8, 4 1 5 और 7 5 12 हो जाएगा। 4 1 5 और 7 12 की 2 हासिल लगा 1 और 2 हासिल 2 यहाँ है 1 हासिल यहाँ 32। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 42 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 42, इसमें 32, इसमें 32। सम इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, अर्थात हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर। अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना तो इसमें भी लगभग असमान ही आएंगे। ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें देखिए निकाल लिए 32 है, NO3 में 32 ये निकाले हैं तो इसमें 32 हो जाएंगे, कार्बोनेट 32 हो जाएंगे और BO3 का निकाल देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो बोरान का कितना होता है 5, बोरान का 5, ऑक्सीजन का कितना 8, 8 त्रिक 24 और 3 माइनस का मतलब 3 प्लस लगा दो, बढ़ा दो। तो 4 3 7, 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, इसमें 32 हो जाएंगे, मतलब इसमें 32, इसमें 32, इसमें 32, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। और पूछा था कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अर्थात हमारा सी नंबर जो है सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये आपने देखा, इसका आंसर इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल में आप सभी लोगों को मैं कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छा से अच्छा केमिस्ट्री का ज्ञान प्रदान करूँ। बढ़िया से बढ़िया सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं हमारे, सब जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं IIT नीट JEE में पूछे हुए प्रश्न कराते हैं, ताकि जो बच्चे हमसे पढ़ें उनमें केमिस्ट्री का नॉलेज इतना बेहतरीन हो सके। 11th 12th में भी हम इतना गहराई से पढ़ा दें, 11th 12th की क्लास में ही हम इतना पढ़ा दें कि भविष्य में जब आगे की तैयारी करें तो उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ 100% 100% मैटर मैच करे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन में उनको पता होगा हम क्या कंटेंट देते हैं, क्या पढ़ाते हैं। और बच्चों मैं उस लेवल का आप सबको पढ़ाता हूं कि आप कोटा, कानपुर, बनारस कहीं चले जाएं, आपको हमारी केमिस्ट्री से ज़्यादा या उनसे लो हमारी केमिस्ट्री को आप नहीं पाएंगे। जो लाख 2 लाख रुपए खर्चा करके लोग कोचिंग अफोर्ड करते हैं उनको हम बहुत ही सस्ते कॉस्ट में आपके प्रयागराज में ही रह करके ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करिए, हमसे जुड़िए और इसी प्रकार से कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप लोग हरिओम क्लासेस में पहुंच करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लास में खड़े होकर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें पढ़ना है और पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पढ़ाई का सच्चा उद्देश्य वही है कि हम पढ़ करके अपने जीवन में कुछ बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार हैं तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपने सच्चे दिल से सच्ची मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया है तो मेरा दावा है आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप पढ़िए मन लगा करके हरिओम क्लासेस, मैं आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम आप सबका सपोर्ट करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और इस वीडियो को पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।